जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भी इस मामले पे एंट्री मारी है। उन्होंने कहा है आजसू को निशाने पर लिया है जेएमएम ने। उन्होंने कहा है कि जो संस्कार हैं वो दिख जाते हैं, संस्कार जो होते हैं वो दिख जाते हैं। और देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुनाते हैं। भट्टाचार्य ने कहा है कि जिसके जो संस्कार होते हैं वो बयानों में दिख जाता है। और उन्होंने कहा है कि आजसू को लेकर एक तरह से जेल के विधायक जयराम महतो के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिस तरह से अपशब्द तथाकथित अपशब्द का प्रयोग किया गया है, उसे लेकर उन्होंने कहा है कि ये संस्कार दिख जाता है और आजसू का यही संस्कार है। और इसे लेकर भी अब सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने आरोप लगाए हैं और कहीं न कहीं आजसू पर निशाना साधा है। संस्कार है ये सब। अब किसी के तो दोनों साथ में ना है, तो बाप दादा जो सिखाएगा बेटा भतीजा वही ना बोलेगा। क्या आपको भाजपा का एक प्रवक्ता नहीं बोला था कि नेशनल चैनल में इन सब का तो बाप दादा का तो कर्म का फल ही लोग पाएगा ही ना। तो आजसू विधायक के इस बयान को लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी आजसू के यही संस्कार हैं। सौरभ, आप खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने जेएलकेएम का पक्ष लेते हुए आजसू पर निशाना साधा है, क्या मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, देखिए निर्मल महतो का जो काफी तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, दरअसल आजसू के जो विधायक है निर्मल महतो ने जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो को लेकर जो कथित तौर पर जो अभद्र भाषा प्रयोग करने की जो बात कही जा रही है, इसको लेकर जेएलकेएम ने खेलगांव थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाया है। अब इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, उनसे जब यह सवाल किया गया है कि राज्य में एक पार्टी के जनप्रतिनिधि ने दूसरे पार्टी के विधायक के लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उसे आप किस रूप में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो संस्कार है वो दिख जाते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने आजसू पार्टी पर जोरदार हमला बोला है और उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पूर्वजों के द्वारा या तो फिर उनके जो कह सकते हैं कि जो उन्हें संस्कार दिया गया है वो उनके बयान में झलक रहा है। ऐसे में वो इस बयान की घोर निंदा करते हैं। वहीं एक उदाहरण के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यह भी कर रही है, उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है कि बीजेपी के भी एक प्रवक्ता कुछ महीने पहले जब एक निजी चैनल में डिबेट के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के खिलाफ उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, बाकायदा लाइव डिबेट के दौरान। तो कहीं ना कहीं अब आजसू के साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है कि आखिर एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि के लिए इस प्रकार का बयान कैसे प्रयोग कर सकता है। वहीं अब अलग अलग राजनीतिक पार्टियां की जब बात हो रही है तो हम कांग्रेस के बारे में भी बताते हैं अपने दर्शकों की कांग्रेस ने इस बयान को लेकर क्या कहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं जेपी भाई पटेल, जो कि मांडू से कह सकते हैं पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने इस पूरे बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि जेएलकेएम के जो विधायक हैं जयराम महतो, वह भी कह सकते हैं कि एग्रेसिव होकर बातें तो बोलते हैं, वह भी कई प्रकार की बातें बोलते हैं लेकिन वो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि जो आजसू के जो विधायक है निर्मल महतो, उन्होंने 2019 चुनाव के दौरान उन्हें भी गाली दी है, उन्हें भी अपशब्द का प्रयोग किया था, अभद्र भाषा का प्रयोग उनके खिलाफ भी किया गया था। ऐसे में जो जेपी भाई पटेल है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी जांच हो, इसको लेकर हम कह सकते हैं कि जांच करवाने की उन्होंने बात कही है, जांच हो ताकि चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगे कि वाकई में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं अब आजसू के खिलाफ चाहे जेएमएम की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, सभी पार्टियां मुखरता से आजसू के विधायक जो कथित तौर पे जो बयान उनकी ओर से दिए गए हैं इनको लेकर घोर निंदा की जा रही है। लेकिन अब देखना यह काफी अहम होगा कि जो खेलगांव थाने में मामला दर्ज किया गया है, जब जांच पुलिस करती है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है क्या वाकई में इस प्रकार के बयान निर्मल महतो की ओर से दिए गए हैं कि नहीं।
चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि जेएमएम ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, वहीं पूर्व विधायक जेपी भाई पटेल ने भी इस पर तंज कसा है। अब मुकम्मल जांच होगी तो सच सामने आएगा, लेकिन जेएमएम का इस पर बयान आना अपने आप में बड़ी बात है। सीधे सीधे इसके लिए आजसू और बीजेपी पर जेएमएम ने भी निशाना साधा है।